देश में 1 जुलाई से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इसके साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसी धाराएं खत्म हो चुकी है। इसकी जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जो कि पहले आईपीसी था, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जो कि पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट एआईएए के नाम से जाना जाता था, इसने जगह ले ली। आज के इस वीडियो में महिलाओं से जुड़े हुए कुछ नए कानून में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ नए कानून में महिलाओं के हित में कदम उठाए गए हैं, कौन से परिवर्तन किए गए हैं। विस्तार से हर एक पॉइंट पर बातचीत करेंगे और हर एक धाराओं के बारे में बातचीत करेंगे। नए कानून में दूसरी शादी करने पर कितने साल की सजा होगी और इसके अलावा शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर क्या सजा हो सकता है। नए कानून के लागू हो जाने के बाद महिलाओं के लिए क्या क्या बदल गया है और क्या नहीं बदला है, इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। इस सब सवालों के बारे में बताने से पहले आपको सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नए आपराधिक कानून पर जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं दे सकते हैं, अदालत में विचाराधीन कुछ मुद्दे हैं, इसी वजह से सीजेआई का बयान सुनिए पहले। These are issues which are sub judice before the Supreme Court, maybe possibly other high courts, and therefore I shouldn't be speaking on anything which is likely to come up before the court. अब आपको बताते हैं बीएनएस में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे कि शादी का वादा करके धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के फैसले पर अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 63 से 97 के तहत में किए जाएंगी। ये धारा लगाई जाएगी। अब एक एक करके समझिए कि महिलाओं के हित में कौन से कानूनों को उठाया गया है, कौन सा बदला गया है। बीएनएस की धारा हो गई है। अब ये ध्यान रखिएगा, बार बार बीएनएस जिक्र इसलिए कि जो पहले आईपीसी था वो अब बीएनएस हो गया है। महिलाओं के लिए क्या बदला है ये समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने में क्या कुछ सजा होगी। विवाहित महिलाओं को बहला फुसलाकर ले जाने के पहले कोई धाराएं नहीं थी, लेकिन अब नई धारा ऐड किया गया है, धारा 84, और इसी धारा के तहत मामले दर्ज भी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को नौकरी का झांसा देकर, आर्थिक रूप से लालच देकर या अपनी पोजीशन ऑफ पावर का गलत इस्तेमाल करके या फिर शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसमें सजा को बढ़ाया गया है। आपको यह भी बता दें कि शादी का झूठा झांसा देकर 18 साल से ऊपर की महिला के साथ संबंध बनाना अब दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए नए कानून में बीएनएस की धारा 69 में अलग अपराध बनाया गया है, अलग धाराएं और एड ऑन की गई है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता है तो यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, जो कि पहले ऐसा कहा जाता था। पहले आईपीसी में शादी के जो झूठा वादा कर यौन शोषण बनाने की बात होती थी। रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा करना और पहचान छिपाकर शादी करने जैसी बातें जो होती थी वो साफ साफ प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन अब यही नए प्रावधान ऐड किए गए। अदालतें आईपीसी की धारा 90 के तहत इस तरह के मामलों को सुनवाई करती थी और सुनती थी, जहां झूठ के आधार पर ली गई सहमति को गलत माना जाता था। इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 375 के तहत आरोप लगाए जाते थे। 10 साल तक की जेल का प्रावधान था, जो कि अब बदल दिया गया। वहीं यदि पहली शादी होते हुए कोई कपट पूर्वक यानी छल पूर्वक किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में 7 साल की सजा हो सकती है।
रेप की धारा अब 63, जो कि पहले धारा 375 थी, अब 63 कर दिया गया है। नाबालिग से गैंगरेप पर मृत्यु दंड भी का प्रावधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया था कि 375 के तहत रेप केस दर्ज होगा, लेकिन 376 में सजा का प्रावधान था। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल के प्रावधान था। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है, 10 साल की। बीएनएस की धारा 70(1) के तहत किसी महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में शामिल हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो कि उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा और यह रकम पीड़ित महिला को मिलेगी। नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। बीएनएस के सेक्शन 70(2) के मुताबिक अगर पीड़ित 10 साल से कम यानी कि नाबालिग है तो गैंगरेप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। पिछले कानून में यानी कि आईपीसी की धारा 376(d) और (b) के तहत 12 साल से कम उम्र तक की नाबालिग से गैंगरेप करने पर फांसी और 12 साल से ऊपर की मतलब महिला से गैंगरेप के आरोपी को अधिकतम सजा आजीवन कारावास की प्रावधान की गई थी, यह आईपीसी वाला में, लेकिन अब बदल दिया गया। मैरिटल रेप का मुद्दा भी कई सालों से भारतीय न्याय परिचर्चा में विवादास्पद बना हुआ है। निर्भया रेप कांड के बाद से ही जस्टिस वर्मा की कमेटी ने मैरिटल रेप से एक अलग कानून बनाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि शादी के बाद सेक्स में भी अगर सहमति असहमति को परिभाषित करना चाहिए कि शादी के बाद सेक्स लीगल हो या नहीं। बीएनएस में मैरिटल ऐप का जिक्र नहीं है। 63 धारा अपवाद 2 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन शोषण बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की आयु 18 साल तक कर दी थी, यानी नाबालिग पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना अपराध होगा। आईपीसी के पुराने नियम में अगर देखें तो 375 में प्रावधान था कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 18 साल से कम उम्र में भी शादी की इजाजत है, इसलिए नए प्रावधान का प्रमुख असर मुस्लिमों पर भी होगा। यौन उत्पीड़न मामलों में क्या कुछ सजा है यह भी अब समझिए। नए कानून में यौन उत्पीड़न जैसे अपराध को धारा 74 से धारा 76 के तहत परिभाषित किया गया है। यह कोई खास बदलाव नहीं किया गया। आईपीसी में यौन उत्पीड़न के अपराधों को धारा 354 में परिभाषित किया गया था। साल 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के बाद इस धारा में 4 सब सेक्शन जोड़े गए थे। इसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान थे। आईपीसी की धारा 354(a) के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर का शारीरिक टच करता है या मर्जी के खिलाफ पोर्न दिखाता है तो उसके लिए 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। 354(b) के तहत अगर कोई आदमी किसी महिला के जबरन कपड़े उतारता है या फिर ऐसे कोई भी ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामलों में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। 354(c) के तहत महिला के प्राइवेट एक्ट को देखने का अगर कोशिश करे या उसकी तस्वीर लेना या फिर उसे धमकी देना कि हम प्रसारित कर देंगे सोशल मीडिया पर, इसके लिए 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। अपराध दोहराने पर जुर्माना के साथ सजा बढ़ाकर 3 से 7 साल तक हो जाती थी। पीछा करने पर कितने साल की सजा होगी अगर लड़की को पीछा करते हैं तो? नए कानून की धारा 77 के मुताबिक महिला का पीछा करना, मना करने के बावजूद बात करने की कोशिश, ईमेल या किसी दूसरे इंटरनेट संचार पर नजर रखने जैसे अपराधों में परिभाषित किया गया है। इसमें आईपीसी की धारा की तरह ही सजा का प्रावधान है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले क्या था आईपीसी में, यह समझिए। इस तरह की हरकतों को अपराध की श्रेणी में माना जाता था और आईपीसी की धारा 354(d) के तहत पहली बार इस तरह के अपराध करने पर जुर्माने के साथ सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता था। वहीं अगर दूसरी बार अपराध करने की जुर्माने के साथ सजा को 5 साल के लिए बढ़ाया जाने का प्रावधान था। दहेज प्रथा को लेकर क्या कुछ बदलाव किया गया है यह भी समझिए। कानून के मुताबिक अगर शादी के 7 सालों के अंदर किसी महिला की मौत जलने से, शारीरिक चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और बाद में यह मालूम चले कि महिला की मौत का जिम्मेदार उसका पति
पति के रिश्तेदारों की तरफ से उत्पीड़न तो उसे दहेज हत्या माना जाएगा। बीएनएस की धारा क्या कहती है? बीएनएस की धारा में जो धारा 79 में दहेज हत्या को परिभाषित किया गया है और सजा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी जिस तरह की सजा की व्यवस्था आईपीसी में थी ठीक वही सजा का प्रावधान नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी है। तो पहले क्या था? आईपीसी की धारा में पहले 304 बी के तहत कम से कम 7 साल की सजा के प्रावधान थे, जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा को बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा एक आता है अडल्ट्री, अब अपराध नहीं होगा। बीएनएस में अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अडल्ट्री को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 497 को, जिसमें अडल्ट्री के नियमों को बताया गया, इसने सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मनाही होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 14-15 में उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था। अडल्ट्री पर कानून 1860 में बना था और आईपीसी की धारा 497 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया था कि अगर कोई मर्द पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो महिला के पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष को अडल्ट्री कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा करने पर पुरुष को 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों का प्रावधान था। इन बदलावों का भी स्वागत हुआ है। कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना के लिए भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि खोज बरामदगी की रिकॉर्डिंग होगी, पूछताछ होगी, सुनवाई होगा, ऑनलाइन मोड भी ऑफलाइन मोड भी। इन बदलावों का कई विशेषज्ञों ने स्वागत भी किया। हालांकि यह कितना प्रभावी होगा इस पर भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे इसे लागू किया जाएगा। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा भी तय की गई है। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर 45 दिन के भीतर फैसला देना ही होगा, शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है। आईपीसी में जहां पर पहले 511 सेक्शन थे, वहीं पर बीएनएस में अब इसे घटाकर 358 कर दिया गया है। सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे और इसे बढ़ाकर 531 कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 166 पहले थे धाराएं, अब इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कुल 170 सेक्शन किए गए हैं। मतलब कुछ धाराओं को घटाया गया है और कुछ धाराओं को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर कई सारे धाराओं में ऐड ऑन किया गया है। सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है कि बहला फुसलाकर शादी करना या फिर झांसा देकर किसी को अपने धर्म को बिना बताए महिला को फुसलाना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, इसके तहत सजा को सख्त किया गया है और कई सारे सजा में नए एड ऑन भी किए गए हैं, जैसे जुर्माना भी होगा और सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो में महिलाओं से संबंधित नए कानून में धाराओं के बारे में जानकारी, जिसे हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाला था। काफी सारे रिसर्च करने पड़े और उसके बाद आपके सामने ये वीडियो पेश की गई। ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और अच्छी लगी हो तो आप भी जरूर आगे इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि नए कानून में ये चीज बदलाव हुए हैं और ये सजा का प्रावधान किया गया है। क्योंकि नए कानून बने हैं और इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे धाराएं इधर से उधर हुई हैं, तो इसे याद भी करना होगा आपको और समझना भी होगा कि ऐसे ऐसे धाराएं, इतनी इतनी सजाएं का प्रावधान इस बार किया गया है। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।